तो मेरे साहब एक आम पहले परसेप्शन ये था अभी चंद वर्षों पहले तक कि क्योंकि हुकूमतों को जो हमारी हैं, चाहे वो अवामी हुकूमत कहलाएँ, ताजर हुकूमत कहलाएँ, उनको इंटरेस्ट एक बालादस्त तबका जो था वो डोमिनेट करता था हुकूमतों को, और वो ताजिर सनअतकारों को खुश रखते थे। अब हुकूमत जब ताजिर सनअतकारों पर जो बजट लगाती थी तो आपने क्या करना, आपने आवाम को मुंतकिल कर देना। भाई अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो 11 रुपये या 12 रुपये या टैक्स उन पर बढ़ता है, तो आप वो क्या करते हैं, वो हम मोटरसाइकिल वालों पर जो हम 200 रुपये में अपना एक दिन निकालते थे, अब 300 रुपये लगने लगे। मैं नाम लेता चले जाऊँ, डबल रोटी, दाल, चावल, सॉरी टू से कोई भी चीज़ ऐसी ले कि जो आप ही के हाथों हमारे पास आती है ना, आप ताजिर सनअतकारों के पास आप ज़ख़ीरा कर लेते हैं पहले से। आपका मतलब, सॉरी टू से मैं आपको नहीं कह रहा, बड़े काबिल एहतराम है, पहले से आपको पता चल जाता है कि नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपने तो कर लिया 1 करोड़ लीटर पेट्रोल अपने पास जमा, हमें 7 रुपये ऊपर बेच करके डाल दिया या 11 रुपये पे डाल दिया। तो ये एक है ना कि ये आवाम को मुंतकिल हो रहा है। आवाम की तनख्वाहों में इजाफा आप नहीं कर रहे, आप कम से कम तनख्वाह जो कहा गया था 37,000 वो भी नहीं दे रहे, जो प्राइवेट सेक्टर इसका पाबंद था वो भी नहीं कर रहा। मोती वाला साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ताजिर दोस्त जो स्कीम उन्होंने निकाली है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, और उन्होंने दूसरी तरफ से जो है ना सारे नोज बंद कर दिए हैं कि जो नॉन फाइलर होगा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, फिर नॉन फाइलर होगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मेरा जाती ख्याल ये है कि किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ, खासकर छोटे ताजिरों के साथ कराची चेंबर पूरी तरह खड़ा है, लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। जो कमा रहा है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जमीन के ऊपर कारोबार करके, उसका हक बनता है कि एक थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 6 लाख रुपए से ज्यादा बाहर 6 लाख और 1 रुपए कमाता है, तो 1 रुपए के ऊपर उसका हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना चाहिए। हालांकि आप ये देखेंगे लोगों का एहतियात के ऊपर से क्या एतमाद की हाल है कि ये सारे टैक्सेस जो है वो भरते हैं, यानी शेष से क्यों रजिस्टर नहीं होता है कि नहीं एडजस्टमेंट नहीं लेते, बिजली के बिलों पे भरते हैं, गैस के बिलों पे भरते हैं, रजिस्टर नहीं होते। तो अब ये जो ना अदम एतमाद है गवर्नमेंट की टैक्स मशीनरी के ऊपर, उनको ये डर लगता है कि हम जो है ना उसके अंदर फंस जाएंगे और करप्शन हमारे पास हो जाएगा, और इस फेयर को निकालना चाहिए, हमें इस फेयर को निकालना चाहिए और सबको टैक्स अदा करना चाहिए। और एग्रीकल्चर का भी मैं यही बात करता हूँ, देखिए आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 37% है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 2% है। अब ये जो पोर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, लोग उसका गलत मतलब लेते हैं और मेरे को कोट भी करते हैं। मैं बिल्कुल खुलासे से बात करता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमको खाने के लिए चाहिए, हमको पूरा सपोर्ट उनको करना चाहिए, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक जब बात हो गई, मेरे बिल्कुल कन्विक्शन है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन से जो आप टैक्स आप जो इनकम कर रहे हैं उसके जैसे थ्रेशोल्ड शहर में है, 6 लाख तक आप ना दें टैक्स, 6 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स दें। अगर आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, उनका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन पार्टिसिपेशन बाय एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये जरूरी है। अगर जब तक ये नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि IMF ने बोला है कि 3.5 ट्रिलियन के टैक्स बढ़ा दो, और हम उसको तकसीम करके यहीं जो टैक्स भर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लोड कर देंगे और फिर कहेंगे नहीं इस साल आप कर लें पाकिस्तान के लिए और अगले साल जो है ना हम इसको जो है ना टैक्स नेट बढ़ा के आपके ऊपर से बोझ कम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना 1 साल बहुत बड़ा होता है।